आज बना रहे हैं बिल्कुल नया नाश्ता। बनाना बिल्कुल बेहद आसान और खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी है जितना बनाना आसान है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये 2 प्याज लिए हैं और इनको अच्छे से काट लिया है बारीक करके। अब आप कह रहे होंगे प्याज ऐसे, तो हाथों से रगड़ कर इनका हम लच्छा तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल एक एक लच्छा इनका खिल के हो जाएगा। तो हाथों से इस तरह से रगड़ के सभी प्याज को हम लच्छे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जब हमारा लच्छा अलग हो जाएगा ना, इस तरह से देखिए कुछ पार्ट रह गया है तो इस तरह से अलग कर लें हम, तो लच्छा हमारा बिल्कुल परफेक्ट रूप से ये अलग हो जाएगा। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने ये अच्छे से लच्छा अलग कर लिया है। अब इसमें बहुत सारे मसाले और बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए वीडियो के लिए। तो प्याज हमारा लच्छेदार अलग हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे हेल्दी बनाने के लिए मैंने एक गाजर ली है और ग्रेट करके इसमें डाल लिया है। और मैंने एक हरी मिर्च ली है, इसको बारीक करके डाल लिया। और लेंगे हम हरा धनिया, इसको भी हमने डाल लिया है। अब यहाँ थोड़े से डालेंगे हम मसाले, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे नमक इसमें। और डालेंगे यहाँ पे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आए उसके लिए हम डालेंगे यहाँ पे हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इस रेसिपी में। और डाल लेते हैं काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे दरदरी करके। और डाल लेते हैं 1 चम्मच भर के हम कश्मीरी लाल मिर्च। ये स्पाइसी कम होती है तो इसको एक चम्मच हम आराम से डाल सकते हैं। और डाल लेंगे आधी चम्मच हम चाट मसाला। तो ये मसाले में हमारी ये चीज़ें पड़ गई हैं। अब क्या करेंगे हम बाइंडिंग के लिए एक आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आलू हमारा उबला हुआ है और ठंडा है। तो देखिए इस तरह से हमने आलू को भी इसमें ग्रेट कर लिया। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाएंगे थोड़ा टाइट हाथ से, जिससे अगर प्याज का 1-2 पीस मोटा रह गया हो, जिससे लच्छा अलग ना हुआ हो, वो भी हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से रगड़ते हुए हम इसको मिला लेंगे। तो देखिए ये मिक्सचर हमारा बन के तैयार हो गया है, स्टफिंग कह सकते हैं। तो ये हमारी बन के तैयार हो गई है बिल्कुल। हमने बहुत अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के मिला के सेपरेट कर लिया है। अब यहीं पे क्या करेंगे, हम इसको साइड में रख देंगे और अपने हाथों को साफ़ कर लेंगे। तो साफ़ करके हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के और थोड़ा सा मिक्सचर लेके और इस तरह से गोल गोल रूप में हम अलग कर लेते हैं। 2-3 पार्ट जितना नाश्ता बनाना है, तो इस तरह से हम एक शेप दे देते हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इसको लेके देखिए इस तरह से बहुत आसानी से शेप दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से हम सारी शेपों को बना के तैयार कर लेते हैं। जितना भी नाश्ता हमें अभी रेडी करना है उसी हिसाब से हम इसको कर लेंगे। तो देखिए हमारी शेप हमने देकर तैयार कर ली है। तो बस अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए लेंगे हम ब्रेड से ये नाश्ता तैयार करेंगे हम। तो ऐसे ही मैंने 2 ब्रेड ले लिए हैं और ब्रेड को काटने के लिए हमें गोलाई में काटना है। तो मैंने ग्लास ले लिया है, ग्लास की किनारे बिल्कुल पैनी वाली हैं, तो उस ग्लास को ले लिया है मैंने। इस तरह से गिलास से हम काट लेंगे। तो जितना नाश्ता बनाना है उतने ही ब्रेड हम अभी काट के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे ब्रेडों को जितना रिक्वायरमेंट है हमें उतने ही हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने 4 नाश्ते हम बना के अभी तैयार करेंगे। तो चारों ब्रेड को हमने काट के तैयार कर लिया है। और इसको जो आलू का हमने मिक्सचर बनाया था, प्याज का मिक्सचर बनाया था, उसको हम यहाँ ले लेते हैं और इस तरह से हम सारे ब्रेडों पर रख लेते हैं। और रखने के बाद एक दूसरा पार्ट लेंगे। देखिए हमने चारों पे इस प्याज वाले मिक्सचर को इस तरह से रख लिया है। अब क्या करेंगे, इसको कवर भी करना है हमें। तो ऐसे ही ब्रेड के पीस काट के हम इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे। अब इस रेसिपी में एक ट्विस्ट देंगे कवर करने के बाद। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए क्या ट्विस्ट देंगे और उससे नाश्ता हमारा बहुत शानदार बनेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इनको कवर करते हुए और हाथों से हल्के हाथ से दबा लेंगे सभी नाश्ते को। इसी तरह से हम कवर करके और हाथों को दबाते हुए प्रेस कर लेंगे अच्छे से और इनको छोड़ देंगे यहाँ पे। तब तक हम जो ट्विस्ट की बात कर रहे थे उसको रेडी कर लेते हैं। तो उस ट्विस्ट के लिए हम ले लेंगे एक कटोरी। कटोरी लेने से पहले इनको रख देते हैं हम साइड में। तो एक कटोरी ले लेते हैं, कटोरी में हम 2 चम्मच डाल लेंगे मैदा।
और मैदा का हम एक अच्छा सा घोल बना के तैयार करेंगे। हल्का हल्का पानी डाल के इसको घोल बना के तैयार कर लेंगे। घोल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। देखिए इस तरह से घोल को रेडी करना है। तो घोल हमारा रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम एक जो नाश्ता हमने बना के तैयार किया है ना, उस एक नाश्ते को उठा लेंगे आसानी से, और पूरा डिप नहीं करना है हमें, बस किनारे किनारे चारों तरफ हम इसकी डिप कर लेंगे। और इसी तरह से डिप करके ध्यान रखेंगे पूरा डिप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसको बस डिप करके अब हम चलते हैं पैन की तरफ। उसमें देखिए थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें सारे नाश्ते को इसी तरह से हम सेक लेंगे। तो सारे नाश्ते को हमने देखिए डाल लिया है। डिप पूरी तरह से बिल्कुल भी हमने डिप नहीं किया है, देख पा रहे होंगे। और ऑयल भी हमने बहुत कम लिया है, तो ये नाश्ता बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेता है। तो हल्के ही ऑयल में ये बनकर तैयार हो जाता है। बनाने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपसे 5 से 7 मिनट में ही टोटल हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो बस उलटते पुलटते इसको ब्राउन होने तक हम अच्छा सा सेक लेंगे। और एकदम गैस को हम हाई ही फ्लेम रखेंगे, बिल्कुल भी लो नहीं करेंगे। हाई फ्लेम रखेंगे तो थोड़ा सा ऑयल भी और कम लेगा ये नाश्ता। तो इस तरह से हम ब्राउन होकर इस नाश्ते को सेक लेते हैं। देखिए देखने में कितना शानदार लग रहा है और खाने में तो बहुत टेस्टी लगा था। ये जब मैंने बनाया था कुरकुरा और बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा मुंह में टेस्ट आ रहा था। तो लीजिए ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी आगे मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी इस नाश्ते को। तो इस नाश्ते को एंजॉय कीजिए फ्रेंड, और एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और बच्चों के टिफ़िन में भी हम इसको दे सकते हैं। तो इसको अब हम तोड़ के भी देख लेंगे और अभी पास से भी दिखाऊंगी मैं कितना बेहतरीन नाश्ता तैयार हुआ है। तोड़ कर देख लेते हैं, तोड़ते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो फ्रेंड इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वाला नाश्ता आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मॉर्निंग के साथ। तब तक